खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दिफाई मैदान हो या फिर सफारती महाज, हर लिहाज से पाकिस्तान ने भारत पर बर्तरी कायम कर रखी है। दुनिया भर की तागूती ताकतों ने भारत का साथ दिया, मगर पाकिस्तान ने अपने हमसाये दोस्त मुल्क चीन के साथ मिलकर दिफाई और तिजारती महाजों पर न सिर्फ भारत को धूल चटाई, बल्कि आलमी ताकतों को ये पैगाम भी दिया कि पाकिस्तानी कौम एक जिंदा कौम है जो किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए हम वक्त तैयार रहती है। भारत की शरंगेजियों के जवाब में पाकिस्तानी सपूतों ने भरपूर जवाब दिया और आए रोज दिफाई मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। एक बार फिर से एक ऐसी ही खबर सामने आई जिसने पाकिस्तानी अवाम के चेहरों पर मुसर्रत के जज्बात बिखेर दिए हैं। चीन और पाकिस्तान की मुश्तरका काविश से तैयार नया जंगी जेट पाक फिजाइया के हवाले कर दिया गया है। इस अमल ने भारतीय एयरफोर्स के हौसले मजीद पस्त कर दिए हैं, जबकि भारत से आने वाली एक खबर के मुताबिक भारतीय ड्रोन ने मोदी और भारतीय फौज को दुनिया भर में फिर से रुस्वा करके रख दिया है। पाकिस्तान की नकल करने वाला भारत शायद अकल में बहुत पीछे रह गया है। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि भारतीय शरपसंद अनासिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनते ही रहते हैं और आए दिन भारतीय अनासिर की जानिब से यह कोशिश की जाती है कि वो दिफाई मैदान और दीगर उमूर में पाकिस्तान से आगे निकल जाए, लेकिन रब्बे अजीम के फजलो करम से ऐसा अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। इसे भारत की बदकिस्मती कहें, रब की अता, या फिर भारतीयों की नाअहली कि भारत हमेशा से ही जंगी महाज पर पाकिस्तान से शिकस्त खाता आया है। भारतीय फौज की इन्हीं नाअहलियों ने भारत भर को आलमी दुनिया में रुस्वा कर रखा है। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में नए तजुर्बात तो कर रहा है, मगर अभी तक भारत को पाकिस्तान पर बर्तरी हासिल नहीं हो सकी और घबराहट के आलम में भारतीय इंजीनियर्स ने एक बड़ी गलती कर दी। 25 मार्च के मौके पर पाकिस्तान ने शापर नामी ड्रोन दुनिया के सामने रखा, जिसने भारतीय फिजाइया की पैंट गीली कर दी और भारत चिल्लाने लगा कि पाकिस्तान ने इस ड्रोन की खसूसियात को दुनिया से छुपा कर रखा और ऐसा करना भारत की सालमियत खतरे में डाल चुका है। भारत ने इस मौके पर पाकिस्तानी मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से भी अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान ने हाल ही में कई अहम और कामयाब तजुर्बात करके भारत को तगड़ा पैगाम दिया है। पाकिस्तान के कामयाब तजुर्बात को देखते हुए कम अकल भारत ने भी एक तजर्बा करने की कोशिश की जो बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सियाने कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, मगर भारतीय इंजीनियर्स और फौजी अफसरान शायद इस फलसफे से नावाकिफ दिखाई देते हैं। भारतीय दिफाई और फौजी इंजीनियर्स ने पाकिस्तान के शापर ड्रोन की नकल तैयार करने की कोशिश की, मगर यह नकल भारतीय फौज को ले डूबी, क्योंकि तजुर्बाती परवाज के दौरान ही भारत का UAV नामी ड्रोन आसमान में परवाज करने की बजाय जमीन पर आ गिरा और इस तजुर्बे ने भारतीय ज़हीन इंजीनियर्स की कलई खोलकर रख दी, क्योंकि यह खबर सामने आई है कि भारत पाकिस्तान के शापर 1 ड्रोन की नकल तैयार करने में मसरूफ था। शापर 1 ड्रोन पाक फिजाइया करीबन 3 साल से इस्तेमाल कर रही है, जबकि शापर 2 ड्रोन यौम पाकिस्तान की परेड के दौरान दुनिया के सामने पेश किया गया। भारतीय इंजीनियर्स ने शापर नामी ड्रोन की अहमियत और खसूसियात को देखते हुए गुज़श्ता रोज UAV नामी ड्रोन टेस्ट किया, मगर इसकी पहली परवाज ने ही भारतीय फौज को धोखा दे दिया। यूं एक बार फिर से भारत को बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ा। इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय फौज कितनी काबिल है। इसके बरक्स पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तानी सपूतों ने इंतहाई कलील अरसे और कम वसाइल में ऐसी टेक्नोलॉजीज तैयार कर ली हैं जिनके बारे में आलमी माहिरीन भी हैरान हैं। पाकिस्तान ने मकामी सतह पर स्टेल्थ त्यारे तैयार करने का मंसूबा शुरू कर रखा है और इसमें आए रोज आम डेवलपमेंट सामने आ रही है, जबकि भारत कई सालों से इसराइल और चंद यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर स्टेल्थ त्यारा तैयार करने की कोशिश में मसरूफ है, मगर इसे अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी। दोस्तों, आपको यहाँ एक और अहम खबर से भी आगाह करते चले कि चाइना ने पाकिस्तान को पहला J-10C त्यारा फराहम कर दिया है, जिसे पाकिस्तान के दिफा में इंतहाई अहम हैसियत हासिल है। भारत ने जब फ्रांस से 36 राफेल त्यारे खरीदने का ऐलान किया था तो उस वक्त पाकिस्तानी हुकाम ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान चीन से जदीद तरीन J-10C जंगी त्यारे खरीदेगा, जिसके बाद पाकिस्तान और चीन के माबैन एक मुआहदा तय पाया था, जिसमें चीन ने पाकिस्तान को 10 J-10C फराहम करने थे
और अब ये खबर सामने आई है कि चीन ने पाकिस्तान को पहला J-10C जंगी त्यारा दे दिया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने खबर शाया करते हुए दुनिया भर को आगाह किया कि पाकिस्तान और चीन के माबैन होने वाले दिफाई मुआहदे के मुताबिक चीन की जानिब से पाक फिजाइया को J-10C दे दिया गया है। इस खबर के बाद भारत पर लर्जा तारी है और भारतीय फिजाइया ये कहती देखी गई कि पाकिस्तान का दिफा काफी मजबूत हो चुका है और अब भारत किसी सूरत पाकिस्तान से आगे नहीं निकल सकता। अगर इस त्यारे की खसूसियात की बात करें तो ये जंगी त्यारा जदीद तरीन लेजर गाइडेड मिसाइल से लैस है जो 100% दुरुस्ती के साथ अपने टारगेट को निशाना बनाते हैं। इस जंगी त्यारे को चीनी फिजाइया भी फ्रंट लाइन पर इस्तेमाल करती है और इसे अमेरिका के जदीद तरीन जंगी जहाजों का हमपल्ला तस्वुर किया जाता है। माहिरीन कहते हैं कि J-10C के इंतखाब की कई वजूहात हैं। दरअसल पाक फिजाइया को F-16 त्यारों के इस्तेमाल का वसी तजुर्बा है और F-16 को मजीद जदीद बनाकर ही J-10C बनाया गया है। इस जहाज में AESA रेडार सिस्टम, IRST और आमराम मिसाइल का जदीद वेरिएंट नस्ब है। इन मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर तक है। अंदर की एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने J-10C खरीदने से कबल स्वीडन के साब JAS-39 ग्रिपन नामी त्यारे खरीदने का फैसला किया था। क्योंकि स्वीडन के साथ पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात हैं और ग्रिपन स्वीडिश कंपनी साब ही का त्यारा है। इस त्यारे के हसूल के साथ पाकिस्तान को जदीद मगरबी टेक्नोलॉजी तक रसाई भी मिल सकती थी, लेकिन इसके हसूल और फ्राहमी में मुतअद्दिद मुश्किलात और खदशात आड़े आए। पहली बात तो यह है कि ग्रिपन लाइट वेट त्यारा होने के बावजूद J-10 से कम से कम $1 करोड़ ज्यादा महंगा है और इसकी फी घंटा फ्लाइंग कास्ट भी J-10 से 60% ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि इसका ना सिर्फ इंजन अमेरिकी साख्ता है बल्कि इसके प्राइमरी मिसाइल MICA और METOR भी MBDA नामी अमेरिकी कंपनी ही डिजाइन करती है। मौजूदा हालात में अमेरिका की जानिब से इस त्यारे के इंजन की फ्राहमी में रुकावट आई, जबकि फ्रांस और बरतानिया मिसाइलों की फ्राहमी में नखरे दिखाने लगे, जिसके बाद पाकिस्तान ने चीन से दिफाई मुआहदा किया और J-10C त्यारे हासिल किए। जबकि एक और खबर के मुताबिक पाकिस्तान चीन से J-20 और J-31 भी खरीदने का ख्वाहिशमंद है। ये दोनों 5th जनरेशन त्यारे चीन के हैं और पाकिस्तान के लिए इनका हसूल भी मुश्किल नहीं, लेकिन अभी तक ये दोनों त्यारे टेस्ट एंड एवल्यूएशन के मराहिल से गुजर रहे हैं, जिनकी तकमील में अभी चंद बरस लग सकते हैं। गैर सरकारी जराये के मुताबिक पाकिस्तान अपने प्रोजेक्ट अज़्म के त्यारे के अलावा J-31 प्रोग्राम में भी पार्टनर है। एन मुमकिन है कि J-31 और प्रोजेक्ट अज़्म के तहत तैयार किया जाने वाला स्टेल्थ त्यारा दो अलग अलग कैटेगरीज के 5th जनरेशन त्यारे हों। यही वजह है कि भारत इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला है और इसी परेशानी का नतीजा है कि वो बड़ी बड़ी गलतियां करता देखा जा सकता है। भारतीय ड्रोन UAV का नाकाम तजुर्बा इसी परेशानी और घबराहट की मुंह बोलती मिसाल है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पाकिस्तान की नई दिफाई सलाहियतों से बाखबर रह सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।